हेलो फ्रेंड्स, मैं सिद्धार्थ आपका स्वागत करता हूं मित्तल एग्रीकल्चर क्लासेज में। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्रोनॉमी। तो आप सब जुड़े रहिए और लगातार ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो आज अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान का परिचय। तो चलिए इसमें देखते हैं। सस्य विज्ञान ग्रीक भाषा के शब्द के एग्रोज एवं नोमोज शब्दों से बनाया गया है। सबसे पहले तो इसमें याद रखने वाली बात यह है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत पूछा जाता है इसमें कि सस्य विज्ञान शब्द किस भाषा का है। तो सस्य विज्ञान शब्द ग्रीक भाषा का है, जैसा कि मैंने हाईलाइट भी कर रखा है और अंडरलाइन भी कर दिया है। देखिए, सस्य विज्ञान शब्द ग्रीक भाषा का है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं अपन, दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोज एवं नोमोज, जिसका अर्थ क्या होता है। देखिए, एग्रोज का अर्थ तो होता है खेत और नोमोस का अर्थ होता है प्रबंध। एग्रोज का अर्थ होता है खेत, नोमोस का अर्थ होता है प्रबंध। अर्थात एग्रोनोमोस का शाब्दिक अर्थ है भूमि का प्रबंध। देखिए, याद रखना है कि एग्रोनॉमी जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, भूमि का प्रबंध करना। ठीक है, सस्य विज्ञान का जो अपन अर्थ होता है वो होता है भूमि का प्रबंध करना। चलिए आगे देखते हैं इसमें अपन। सर्वप्रथम सस्य विज्ञान में अनुसंधान कार्य 1834 ईस्वी में एलिसिस नामक स्थान पर जे.बी. बेसीगाल्ट नामक कृषि वैज्ञानिक द्वारा प्रथम अनुसंधान केंद्र स्थापित करने पर आरंभ हुआ। तो एग्जाम की दृष्टि से अपन इसको याद रख सकते हैं कि सर्वप्रथम अनुसंधान कार्य किस सन में स्टार्ट हुआ था। तो वो है अपना 1834 में। ठीक है, किस स्थान पर हुआ था, एलिसिस नामक स्थान पर। किसने किया था, जे.बी. बेसीगाल्ट नामक कृषि वैज्ञानिक ने इसको प्रथम बार स्थापित किया था, आरंभ किया था। ठीक है, आ गया होगा इतना समझ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन। फादर ऑफ एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान के पिता कौन है। सस्य विज्ञान के पिता पीटर डिक्रेसेंजी कहलाते हैं। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है, पीटर डिक्रेसेंजी। ठीक है, सस्य विज्ञान को कृषि विज्ञान की एक अलग शाखा के रूप में 20वीं शताब्दी में मान्यता मिली। तो पहले इतना देखते हैं कि जो अलग शाखा के रूप में इसको मान्यता कब प्राप्त हुई, वो हुई 20वीं शताब्दी में। एग्रोनॉमी अब एक अलग शाखा है, आप सब जानते हैं, वो एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती है, कृषि विज्ञान के अंतर्गत आती है। तो उसको स्वतंत्र रूप से मान्यता प्राप्त कब हुई, 20वीं शताब्दी में जाकर उसको स्वतंत्र रूप से मान्यता प्राप्त हुई। तो अपन ने ये देखा कि 20वीं शताब्दी में मान्यता मिल गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 1908 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना हुई, जिसके कारण सस्य विज्ञान के क्षेत्र में काफी उन्नति हुई। ठीक है, तो ये नीचे पॉइंट आएगा, अभी मैं बताऊंगा आपको। तो इसके बाद पहले एक पॉइंट और देखते हैं, फिर मैं आपको वो चीज बताऊंगा। एग्रोनॉमी विषय को अलग से स्वतंत्र रूप से वर्ष 1900 में मान्यता प्राप्त हुई। देखिए, इसमें सन भी दिया हुआ है, मैंने सन भी बताया है, हाईलाइट भी किया हुआ है यहाँ पर। देखिए, एग्रोनॉमी विषय को अलग से स्वतंत्र रूप से वर्ष 1900 में मान्यता प्राप्त हुई। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस वर्ष में मान्यता प्राप्त हुई, तो आप बता सकते हैं कि वर्ष 1900 में एग्रोनॉमी विषय को स्वतंत्र रूप से मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, अब इस पॉइंट पर आते हैं अपन। सर्वप्रथम 1908 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना हुई। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है कि 1908 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, हाईलाइट भी किया हुआ है। तो पूछ लिया जाता है कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई थी, तो आप बता सकते हैं 1908 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, भारत में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना वर्ष 1955 में हुई। तो आपको ये याद रखना है, भारत में कब हुई, 1955 में। और अमेरिका में कब हुई थी, सर्वप्रथम कब हुई थी, 1908 में। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें अपन अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन। क्या इसका मीनिंग होता है, क्या डेफिनेशन होती है, अपन अब देखेंगे। ठीक है, चलिए। फसल उत्पादन के लिए भूमि पर जितने भी कार्य किए जाते हैं उन्हें कृषि कहते हैं और इससे संबंधित विशिष्ट ज्ञान को कृषि विज्ञान कहते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि फसल उत्पादन के लिए भूमि पर अपन जितने भी कार्य करते हैं फसल उत्पादन से रिलेटेड, जैसे जुताई, गुड़ाई, सिंचाई, बुवाई, कटाई, जितने भी कार्य किए जाते हैं उनको अपन कृषि कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। और इस चीज का जो ज्ञान होता है, विशिष्ट ज्ञान, इससे संबंधित जो भी ज्ञान होता है उसको अपन कृषि विज्ञान बोल देते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब अपन इसकी परिभाषा देखते हैं। तो इसमें आती है कि सस्य विज्ञान कृषि की एक विशिष्ट शाखा है जो फसल उत्पादन और भूमि प्रबंध से संबंध रखती है। तो एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान जो है कृषि की एक विशिष्ट शाखा है जो फसल उत्पादन, देखिए मेन पॉइंट इसमें यही है, फसल उत्पादन और भूमि प्रबंध। भूमि प्रबंध तो आप समझ ही गए थे, ऊपर उसका जो अर्थ होता है, मीनिंग होता है, वो भूमि प्रबंध होता है। और फसल उत्पादन, दोनों से जिसका संबंध होता है वो आपकी सस्य विज्ञान है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सस्य विज्ञान कृषि की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो फसल उत्पादन एवं भूमि प्रबंध की विभिन्न क्रियाओं की कला, दक्षता एवं वैज्ञानिक सिद्धांतों का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है। ठीक है, जैसा कि आप ऊपर भी समझ चुके हैं, ये तो कि महत्वपूर्ण शाखा है, फसल उत्पादन और भूमि प्रबंध की क्रियाएं जो होती हैं इसमें कला, दक्षता, वैज्ञानिक सिद्धांतों का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है ये चीज। ठीक है, इसमें वैज्ञानिक ज्ञान की प्राप्ति होती है इन चीजों को करने के लिए, जैसे फसल उत्पादन है, भूमि प्रबंध है, इन चीजों को करने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, सस्य विज्ञान के अंतर्गत। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि सस्य विज्ञान क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपन अब सस्य विज्ञान का क्षेत्र एवं महत्व। तो आज मैं ये वीडियो जो है वो बेसिक पे है, बस कल से अपन नेक्स्ट पार्ट में वीडियो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सस्य विज्ञान के क्षेत्र एवं महत्व। पहले देखते हैं अपन सस्य विज्ञान का क्षेत्र मनुष्य की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति फसलों द्वारा की जाती है, लेकिन भारत जैसे देश में जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देखो थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर, तो उसको आप सही कर लेना, बढ़ती जा रही है वो, ये गलत प्रिंट हो गया है थोड़ा मेरे से। ठीक है, इस बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति करना एक चिंताजनक समस्या है। ये तो पता ही है कि दिन ब दिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो जो फसल है वो तो उतनी ही है ना, उसको गेन करना जरूरी है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही चिंताजनक समस्या है भारत के लिए। ठीक है, तो इसमें अपन सेकंड पॉइंट देखते हैं। हमारे देश में उर्वरक, सिंचाई, फसल सुरक्षा तथा कृषि का तकनीकी ज्ञान पर्याप्त नहीं है तथा फसलों का उत्पादन भी विदेशों की तुलना में कई गुना कम है। इनमें सुधार कर हम फसलों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। देखिए वो क्या कहना चाह रहे हैं अपन से, ये है कि देखिए कि उर्वरक, सिंचाई, फसल सुरक्षा और कृषि तकनीक का ज्ञान हमारे यहाँ किसान को नहीं है। मतलब ज्ञान कम है किसान को किस चीज के बारे में, कि उर्वरक है, सिंचाई है, फसल सुरक्षा है, क्या टेक्निक से अपन को खेती करना है, उस चीज के बारे में किसान को ज्ञान कम है। तो जब ज्ञान कम है तो फसल उत्पादन भी अपना कम हो रहा है। अब विदेशों में ज्ञान उनको ज्यादा है, तो विदेशों की तुलना में जो अपना उत्पादन है, भारत का उत्पादन है, वो उनसे कई गुना कम है। तो इनमें अपन सुधार करके फसलों का उत्पादन अपन बढ़ा सकते हैं। इन चीजों का अगर अपन सुधारा जाए तो, जैसे अपन कृषि तकनीकी जो ज्ञान है उनको अगर बढ़ा दिया जाए तो अपन कई हद तक फसल उत्पादन बढ़ा सकते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं। फसल की उपज पर विभिन्न कारकों जैसे जलवायु, मृदा, खेत की तैयारी, बुवाई का समय, फसल की प्रजातियां, बुवाई का तरीका, कृषि तकनीक आदि सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। अतः इन कारकों की त्रुटि को ठीक करके उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। देखिए कौन कौन सी त्रुटियां आती हैं। एक तो प्राकृतिक कारक होते हैं अपने जो जलवायु है, मौसम वगैरह, ठीक है। उसके बाद और भी अन्य कारण होते हैं जैसे मृदा है, खेत की तैयारी, बुवाई का समय, फसल की प्रजाति, बुवाई का तरीका, कृषि तकनीक आदि का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। इन कारकों को अगर अपन ठीक कर दें तो अपन उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने देखा शस्य विज्ञान के क्षेत्र और महत्व। तो अब अपन देखते हैं, जैसा कि अपन ने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था कि बढ़ती हुई जनसंख्या बहुत बड़ी समस्या है। तो उसका समाधान कैसे कर सकते हैं इस क्षेत्र में। देखिए पहला पॉइंट देखते हैं अपन, कृषि योग्य भूमि के आकार में वृद्धि करना। जो कृषि योग्य भूमि है उसके आकार में अपन वृद्धि कर सकते हैं, उसको अपन भूमि को बढ़ा सकते हैं। तो जैसे भूमि बढ़ेगी तो फिर फसल उत्पादन भी अपना बढ़ेगा, उतनी फसल ज्यादा होगी ना तो फसल उत्पादन भी बढ़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, प्रति इकाई क्षेत्र में सघन खेती करना। इस विधि से समस्या का शीघ्र समाधान हो सकता है, ठीक है। सघन खेती मैंने आपको टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में बताया था, ठीक है। तो सघन खेती करना इस विधि से समस्या का बहुत ही शीघ्र समाधान हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अपन। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है अपना, उचित जल प्रबंध व्यवस्था। सिंचाई की अगर अच्छी व्यवस्था है तो आप अच्छी फसल उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस समस्या का समाधान एक ये भी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, कृषि संबंधी नवीन व उन्नत तकनीकों का समुचित उपयोग करना। जो कृषि क्षेत्र में जो नई तकनीक आई है, जैसे नए बीज हैं, नई टेक्निक से खेती करना है, उपकरण हैं, उन्नत तकनीकें हैं जो वैज्ञानिक तकनीक बताते हैं, उनका अगर अपन समुचित उपयोग प्रयोग करके अगर खेती करें तो फसल उत्पादन अपन काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। तो ये समस्या का समाधान हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फसलों की खेती के लिए उपयुक्त अवधि। जैसे मतलब क्या होता है कि कोई फसल होती है उसके लिए उसकी उपयुक्त अवधि नहीं मिल पाती है, कोई जल्दी काट ली जाती है, कोई समय पर ऐसा हो जाता है ना, तो उस चक्कर में भी अपना फसल उत्पादन कम हो जाता है। तो उसको उपयुक्त अवधि दी जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, खरपतवारों का उचित समय पर उन्मूलन करना। अनुभवी किसानों द्वारा खेत में उपयुक्त व अच्छी विधि से यंत्रों का उपयोग करना। देखिए क्या होता है कि खरपतवार जो होते हैं वो खेत में अनावश्यक रूप से उग जाते हैं। तो इनको उचित समय पर हटाना, ठीक है, और अच्छी विधि का प्रयोग करना, अच्छे यंत्रों का प्रयोग करना, तो अपन इस समस्या का समाधान इससे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना, फसल पशुधन व उसके चारे का उचित प्रबंध। फसल का उचित प्रबंध करो और पशुधन का उचित प्रबंध करो, और जो फसल से प्राप्त चारा होता है उसका भी उचित प्रबंध करो। इससे क्या होता है, चारा जो होता है वो पशुओं के भी काम में आ जाता है, तो एक से दो फायदे हो जाते हैं। तो इस ऐसे भी अपन इसका समाधान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का अपना वीडियो था एग्रोनॉमी, इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी के ऊपर। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें एग्रोनॉमी की आने वाली नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। थैंक यू।